ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 25 फरवरी 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 30 मार्च 1998। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन ना भगवान का पता है ना रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फखुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियाँ हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा है, मतलब भगवान ने कैसे रचा है। चाहे छोटा बच्चा चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियाँ हैं। किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसीलिए हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। ना सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वो बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सद्गुरु भी है। सबको ये नशा है। ताली बजाई, एक हाथ की ताली बजाना। अभी ये भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा कहते हैं वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं, बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। हर परमात्म पालना सारे विश्व में इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देहभान को भी भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हों। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप, मतलब आप और एक भगवान। इन्हीं 2 शब्दों के चक्कर में रहो। ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, तो बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई से अब दिमाग हल्का करना। हल्की की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज़ स्वतः ही ऊंची उड़ती है, तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है, तो दिमाग हल्का हुआ ना। तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। फिर सद्गुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं, नहीं करूं, क्या होगा, ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है कि फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। जबकि जो हमारे डेली के वर्क्स है जो साकार में है, तो उसमें हमको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है क्योंकि वो शरीर में थे। और जैसे निराकारी बनना है, आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, तो उसमें शिव बाबा को याद करना है, तब भगवान को याद करना है। आगे बाबा ने कहा कि भगवान स्वयं आपका सद्गुरु बनकर आया है। जैसे कि नॉर्मल में भी गुरु लोग वरदान देते, तो भगवान कह रहे हैं कि जब भगवान आपको वरदान देने आया है तो अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं, इमर्ज रखो। मर्ज रखने के संस्कार को बदलकर इमर्ज करो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, वो मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज हो जाएंगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से
कोई कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं। सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो बाप दादों को अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज हो जाती हैं। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन बहुत सहज पुरुषार्थ है। प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो, हलचल में नहीं आओ, अचल बनो, क्योंकि ये आबू का यादगार है, अचल घर, हलचल नहीं अचल। तो आगे बाबा ने कहा, जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि में ज़्यादा हलचल हो, तो फिर अपने यादगार को स्मृति में लाओ। अपने आप को समझो मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है और ये सब विघ्न है, सब साइड सीन है, इनसे हिलते नहीं रहो, अचल हो जाओ। जब ऐसी बुद्धि बन जाए, अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद करो, मतलब बुद्धि में मधुबन को इमर्ज करो, वहाँ पर आके बहुत ज़्यादा शांति महसूस होती है। फिर आगे बाबा ने कहा, जब बाबा 18 जनवरी में आएंगे ना, तो बाबा फिर विशेष हाथ उठवाएंगे कि इस वर्ष मुक्ति वर्ष मनाया कि नहीं मनाया। सोचते तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया, या सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। तो ये बाबा लिस्ट रिजल्ट देखना चाहते हैं कि अब सब प्राप्तियों को सामने रखा है या नहीं रखा है। बाबा की याद के साथ, अर्थात भगवान की याद के साथ, बाबा ने जो भी दिया है वो इमर्ज करो, क्या बनाया और क्या मिला। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्ति स्थिति में देखें। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहजयोगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेकर आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं। कब घंटा बजाए? भक्त आत्माएं वो दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुक्ति का वरदान दे। तो भगवान ने कहा है कि आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, सबका इंतज़ार खत्म करो, आप सब मुक्त हो जाओ, तो सर्व आत्माएं प्रकृति फिर भक्त मुक्त हो जाएंगे। मुक्त बनो और मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी आप पर विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी है। आप ताजधारी आत्मा हो, भगवान के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस तो नहीं होते ना? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपनी जिम्मेवारी की ताज पोसी बनाओ। आगे बाबा ने कहा, भगवान ने पहले भी कहा है कि 100 हिमालय जितने बड़े भी विघ्न आ जाएं तो भी हटो नहीं, हार नहीं खाओ। जब एक बार आप ताज पहन लिए ना, तो फिर ताज अपना उतारो नहीं, अपनी सीट पर सेट रहो। दृढ़ संकल्प करो। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले बनो। क्या दृढ़ संकल्प करेंगे? कि इस वर्ष मुक्ति वर्ष मनाओ। ऐसे नहीं, यहाँ से जाओ तो ट्रेन में कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए तो फिर बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं कहना ये हो गया वो हो गया। अब बाबा ये नहीं सुनेंगे, अब आपको दृढ़ संकल्प बनाना है। देखो, एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाबा ने अभी देखा है, सुना है कि सर्व मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे, लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में जो अंतर आया है वो भी लिखा है, लेकिन बाप दादा को खुशी है। अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा। आगे बाबा ने कहा कि एक खुशखबरी सुनाते हैं कि बाबा ने नोट किया है कि बच्चों में अंतर तो आ रहा है, बच्चों ने लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है और अभी उमंग उत्साह भी अच्छा दिखाया है दृढ़ संकल्प के अकॉर्डिंग। लेकिन बाबा ने कहा अब आप हिम्मत का पहला कदम बढ़ाओ, तो भगवान 1000 कदम से आपके साथ में रहेगा। आगे बाबा ने कहा कि अब आपके अंदर बहाना, अलबेलापन, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। कभी कभी कहते हैं बच्चे कि हम क्या चाट लेके, बाप दादा तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए।
आगे बाबा ने कहा, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरा धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वो समझते हैं कि ये महीन धागा रहा हुआ है। आगे बाबा ने कहा, बाबा ने देखा है कि मेजॉरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने की मुबारक दे रहे हैं और याद प्यार भी दे रहे हैं। तो अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले, अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास्ट विद ऑनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा कहते हैं, 1 सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भव। ये फिर ड्रिल है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी, परमात्मा सद्गुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी मुक्त वर्ष में नंबर 1 मधुबन निवासी। ठीक है, हो सकता है या मुश्किल है। फिर बाबा ने मधुबन वालों को भी गोल्डन बैच दी और बाबा ने कहा कि इस वर्ष मुक्ति वर्ष की प्राइज़ देंगे। अच्छा, अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। विस्तार, ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वादा है, एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि न जाए वहाँ जाए, लेकिन एक भगवान ही जब सब कुछ है तो बुद्धि कहीं जा ही नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। आज का स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप है। बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।